हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंडियन स्टूडेंट। तो आज है रोटेशनल डायनामिक्स का पार्ट 8। देखो, अगर आपने मेरी रोटेशनल डायनामिक्स की पार्ट 7 वीडियो नहीं देखी तो प्लीज इसे देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने वर्टिकल सर्कुलर मोशन का बेसिक, वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ पॉइंट मास, कैसे टोटल एनर्जी कंजर्वेशन निकालते हैं, वो टोटल एनर्जी कैसे सेम रहती है, सब कुछ बताया उसके अंदर। तो इसमें अगर थोड़ा फास्ट हुआ और आपको नहीं समझा तो ऐसा मत होने देना कि मैंने थोड़ा ऐसा गलत समझाया। आप पहले उसको रोटेशनल डायनामिक्स पार्ट 7 देख लीजिए, फिर पार्ट 8 देखना। और अगर आपको मेरा रोटेशनल डायनामिक्स पार्ट 8 पसंद आया तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना दोस्तों। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर आज का। कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे? सबसे पहले वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ अ मास टाइड टू रोड। पार्ट 7 में देखा हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ अ पॉइंट मास, कि जब बॉब ऐसे घूमता है वो ग्रेविटी पे डिपेंड रहता है। ये भी ग्रेविटी पे डिपेंड है, लेकिन अब इस पे स्ट्रिंग नहीं है, इस पे एक रॉड है और रॉड मास से अटैच है। ऐसा कुछ केस है, देखेंगे उसको भी। सेकेंड है स्पीयर ऑफ डेथ, वो भी देखेंगे। और थर्ड है व्हीकल एट द टॉप ऑफ कॉन्वेक्स ओवर द ब्रिज। मतलब एक कॉन्वेक्स ब्रिज टाइप है कोई, उसमें व्हीकल है तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए वो सब निकालेंगे। अभी यहाँ पे एक और चीज न्यूमेरिकल है ना। आपका लास्ट पार्ट था न्यूमेरिकल, सर्कुलर मोशन फिर खत्म हो जाता था, लेकिन मैंने इसमें न्यूमेरिकल इसने नहीं दिया क्योंकि उसका जो न्यूमेरिकल है वो बहुत हार्ड है। इसलिए मैंने सोचा उसके लिए एक अलग से लेक्चर बनाया जाए। वो कम से कम 20 या 25 मिनट का एक वीडियो होगा, क्योंकि वो न्यूमेरिकल को समझाने में टाइम लग जाएगा मेरे को। इसलिए ये बड़ा ना हो, इसलिए मैंने उसको यहाँ से ये स्लाइड से हटा दिया। ओके, तो अपन पहले 3 टॉपिक तो पढ़ लेते ठीक से। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ अ मास टाइड टू रॉड। यानी कुछ ऐसा केस है कि ऐसा एक सर्कल रहेगा, ये सेंटर, ये रॉड है, ये रॉड है और ये रॉड को मास अटैच है। और ये रॉड पे एक खिला ठोक दिया हमने, और ऐसा खिला ठोका यानी वो फिक्स ना हो जाए एक जगह। ऐसा ठोका है कि ताकि वो ऐसा फ्रीली मूव कर सके, ऐसा ऐसा फ्रीली मूव कर सके अपने रॉड। ये यानी इस पॉइंट पे हमने फिक्स कर दिया हिंज, लेकिन इस पॉइंट पे नहीं किया, तो ये ऐसे फ्रीली मूव कर सकता है ऐसा। तो हमको इसकी केस देखना है कि कितनी वेलोसिटी लगती है, किस पे कहाँ क्या वेलोसिटी लगती है, वो सब देखते हैं अभी। ये देखो, सबसे पहला केस करेंगे हम वेलोसिटी एट अ अपर मोस्ट पॉइंट, लोअर मोस्ट पॉइंट एंड मिडल पॉइंट ऑफ द सर्कल। मतलब तीनों निकालेंगे हम। सबसे पहला हम लेकिन वेलोसिटी एट अपर मोस्ट पॉइंट ही निकालेंगे, जो कि सबसे आसान है। वो बता तो आसान क्यों है वो नेक्स्ट स्लाइड में। देखो, ये है अपर मोस्ट पॉइंट, जैसे हमने वो बॉब के अंदर देखा था वैसे ही सेम टू सेम डायग्राम है। अब देखो, मैंने क्या बोला था कि बॉब स्ट्रिंग से अटैच है, तो स्ट्रिंग पे क्या रहेगा? टेंशन। और मैंने ये भी बोला था, और टेंशन हमेशा स्ट्रिंग पे ही रहेगा, यानी स्ट्रिंग रहा तो ही टेंशन रहेगा, स्ट्रिंग नहीं है तो टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि स्ट्रिंग पे ही टेंशन लगता है। ये याद रखना बात। दूसरी बात भी याद रख लो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे कोई कांटेक्ट में है, बताया भी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कोई सरफेस के कांटेक्ट में है तो इस पे कौन सी फोर्स लगती है, बताओ जरा। बताया मैंने, तो उस पे लगती है नॉर्मल फोर्स, जो सरफेस को परपेंडिकुलर है। ये फोर्सेस के डायरेक्शन भूलना नहीं, नॉर्मल और टेंशन के। बाकी एमजी का तो भूलोगे नहीं, क्योंकि एमजी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है। एमजी को कोई लेना देना नहीं इनसे, वो हमेशा नीचे लगती। तो ये रिवाइज करा लिया थोड़ा सा। देखो अभी,
velocity at uppermost point A. Let VA be the velocity of the mass at the uppermost point A. ओके ये तो समझ ही गया मैं, VA वेलोसिटी है, मास अपर मास m है इसका बॉब का। एज द रॉड इज रिजिड नो मिनिमम वेलोसिटी इज रिक्वायर्ड। अब ये देखो, अब ये बात जैसे मैंने बॉब के अंदर बोला था, और वो पहला ही था अपर मोस्ट पॉइंट का केस, जिसमें टेंशन हम बोलते थे कि लर्न कर लो या फिर रट लो डायरेक्ट कि अपर मोस्ट पॉइंट पे टेंशन जीरो हो जाएगा। वैसे ही ये भी मैं बोलूंगा ही सभी कि अपर मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएंगी, जीरो हो नहीं जाएंगी सॉरी, जीरो रहेंगी तो भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा वो, ऐसा मतलब इसका। यानी रुको मैं दोनों को कंपेयर करके बताता। ये बॉब था ऐसा, और इसी स्ट्रिंग अटैच थी, तो हम क्या बोलते थे कि इसका जो टेंशन है वो जीरो हो गया है, और इसकी जो वेलोसिटी है, लेकिन इसका जो टेंशन जीरो हुआ है बट वेलोसिटी है, तो हमने उसका कंसेप्ट भी सीखा था कि ये टेंशन भले जीरो हो जाए, लेकिन इस वेलोसिटी v, कुछ v वेलोसिटी के वजह से ये ऑब्जेक्ट पुश हो जाता है, और ये पुश होने की वजह से वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेता है। क्योंकि किसी के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा फिर अगर टेंशन जीरो हो गए, यानी ये तो ऐसा स्लैक हो गया होगा, जोल मार दी होंगी रस्सी पूरी, और ये ऐसा गिर गया होगा ग्रेविटी से, पर ये गिरता इसलिए नहीं क्योंकि इसकी जो v अंडर रूट आर जी है जो हमने पढ़ा है, वो अंडर रूट आर जी या अंडर रूट आर जी से ज्यादा v है, तो v उसको पुश कर डालती है, कुछ इस पॉइंट तक पुश कर डालती है, और इस पॉइंट पे टेंशन वापस से आ जाता है, और फिर वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर लेता है पूरा। तो ये था पहला केस। दूसरे अभी ये वाले केस में क्या है, अपने को इधर रॉड दिया है, तो रॉड में क्या होता है, ये रॉड को मास अटैच है, तो रॉड में पहली बात तो टेंशन होगा नहीं क्योंकि वो कोई स्ट्रिंग नहीं है। दूसरी बात, ये एम जी यहाँ पर ही लगेगा, और तीसरी कि इसकी वेलोसिटी जीरो रहेंगी तो भी ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखो, आप एक एक्सपेरिमेंट करना, ये रॉड है, ये रॉड लेना ऐसा, और आप इधर अपना थंब रखना और उसको ऐसा खड़ा कर देना, तो वो खड़ा नहीं डायरेक्ट ऐसा गिर जाएगा। रुको ये डायग्राम कुछ गड़बड़ हो रही है, ये तो समझ गया ना ये वाला केस। ये रॉड है समझो, तो ऐसा आपको यहाँ पे थंब रखना है आपका, और आप इसको अभी धक्का नहीं भी दोगे तो भी ऐसा गिर जाएगा और ऐसा करेगा सर्कुलर मोशन। देखो ऐसा 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 करके ऐसा ऐसा करेगा। आप घर पे ट्राई करके देखो ये, फिर आपको पता चलेगा कि रॉड के केस में मिनिमम वेलोसिटी जीरो की हो जाती है अपर मोस्ट पॉइंट पे। या फिर अगर नहीं करना तो फिर याद ही रख लो, रट्टा मार लो डायरेक्ट कि अपर मोस्ट पॉइंट पे वी ए जो है जीरो हो जाएगा। तो अब यही आ गया हमारा आंसर, ये वेलोसिटी निकालनी थी, वेलोसिटी जीरो ही आ गई हमारी, देयरफॉर वी इक्वल जीरो। तो समझा कैसे? अब मैंने कोशिश तो की ऐसा थंब लगाना नीचे डायरेक्शन में, ऐसा थंब, ये रॉड है समझो, तो इधर थंब ऐसा लगा के रखना, तो वो ऐसा कुछ सर्कुलर मोशन करती है। तो वो उसकी वेलोसिटी क्या है अपने को जीरो। याद रखेंगे अभी कि अपरमोस्ट पॉइंट पे जब मास रिजिड रॉड का केस हो, यानी वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ अ मास टाइड टू रॉड, रॉड से अगर बंधा हुआ है मास, तो उसकी अपरमोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। याद रख लो।
ओके नेक्स्ट ये था वेलोसिटी एट लोअर मोस्ट पॉइंट बी। अभी लोअर मोस्ट पॉइंट का निकालेंगे। तो अगर मेरा किसने पार्ट 7 अच्छे से देखा है तो उसको तो अभी समझ गया होगा कि मैंने ये सब लिख के रखा है, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करने वाला हूँ, सब समझ गया होगा उनको। इसलिए बोल रहा कि आप पहले पार्ट 7 देखो मेरा। ओके तो स्टार्ट करते हैं। देखो पोटेंशियल एनर्जी एट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट ए कितनी, एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एम जी एच। तो ए यानी क्या, ये देखो ए, ये है हमारा ग्राउंड पोजीशन, मैंने बताया ये। तो हम एच कहाँ से गिनते, एम जी एच, तो एच कहाँ से गिनते, ग्राउंड पोजीशन से डिस्टेंस। तो ए देखो कितने दूर है, इतने दूर है, यानी एक आर और ये दूसरा आर, इतने दूर हो गया ये ए। इसलिए हमारा आंसर आया एम जी इंटू टू आर। एक आर दो, एक आर और एक आर मिलके क्या हुआ, टू आर हो गया, इजिकल टू टू एम जी आर। ये तो मैंने बस नंबर को इधर लाने के लिए किया। देखो नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी ए जीरो। अभी तो मैंने बोला कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। या फिर अगर फॉर्मूला नहीं कंसेप्ट से सीखना है तो काइनेटिक एनर्जी कब लगती, जब ऑप्शन ऑब्जेक्ट मोशन में हो। तो इसकी वेलोसिटी जीरो है, यानी ये तो रेस्ट पे है, मोशन में है ही नहीं, यानी काइनेटिक एनर्जी जीरो है। दूसरा तरीका आप सीख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है। तो अभी हमने ये बोला कि सर्कुलर मोशन जब करता है, जब मास टाइड टू रॉड, यानी अगर कोई मास रॉड रॉड वाला केस है अपना, तो उसका अपर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है। वो अभी मैंने पिछले इसमें ही बताया, वो बोला याद कर लो या फिर समझ के एक बार घर पे ट्राई कर लो, हो जाता है, वो बराबर जीरो ही आती है। तो काइनेटिक एनर्जी ए जीरो क्यों लिखी, क्योंकि यहाँ पे वी जीरो है अपर मोस्ट पॉइंट पे, ए की बात कर रहे हैं ना, और ए पे हमने बोला वी जीरो। ओके नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी बी इक्वल जीरो। अब देखो भाई, ये ऐसा नहीं समझ रहा कि ये पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पोजीशन क्या है, तो मैं वही बोल रहा, आप मेरे पार्ट 7 नहीं देखोगे तो ये नहीं समझेगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने सब कुछ बताया था। इसका पूरा प्रीवियस कंसेप्ट भी बताया, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो देखो जल्दी से। तो पोटेंशियल एनर्जी बी इक्वल जीरो कैसे आया, देखो मैं कोशिश करता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एम जी एच। हाँ, ये मास जो है ग्राउंड पोजीशन में ही है, तो एच कहाँ से गिनते, ग्राउंड पोजीशन से, यानी ये ग्राउंड पोजीशन से ग्राउंड पोजीशन तक का ही डिस्टेंस है, यानी क्या है, जीरो। या फिर ऐसे ही समझ सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड पोजीशन पे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी अपने आप जीरो हो जाती है। दोनों केस बताए थे मैंने। ठीक है नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी बी, काइनेटिक एनर्जी रहेंगी, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी जो है ये रहेंगी हाफ एम वी बी स्क्वायर, क्योंकि हम यही निकाल रहे हैं ना। अब देखो हमको पोटेंशियल एनर्जी पता है, काइनेटिक एनर्जी पता है, पोटेंशियल एनर्जी बी पता है, काइनेटिक एनर्जी बी नहीं पता है, मतलब एक ही चीज नहीं पता है, बाकी सब पता है, यानी हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, बताओ। सिंपल, हम अभी एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। क्या होता है एनर्जी कंजर्वेशन, पूरा बताए कि कोई भी पॉइंट हो, ए और बी हो, उनकी पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी अलग होती है, पर उनका जो टोटल निकलता है यानी टोटल एनर्जी वो सेम होती है। तो देखो टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी, यानी पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। पोटेंशियल एनर्जी ए क्या था, ये देखो यहाँ पे दिए है एम जी आर, यानी एम जी इंटू टू आर, वही टू एम जी आर ही होगा। और काइनेटिक एनर्जी ये देखो, ये हाफ एम वी बी स्क्वायर। अब ये देखो टू एम जी आर और ये हाफ एम वी स्क्वायर, इसमें से मैंने एम एम कैंसिल कर दिया, तो यहाँ क्या बचा, टू आर जी, और यहाँ बचा वी बी स्क्वायर बाई टू, बराबर। ये देखो, तो वी बी स्क्वायर क्या, ये टू जो है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी फोर हो जाएगा। तो फोर वी बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर आर जी। तो वी बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट फोर आर जी।
तो वी बी हो जाएगा हमारा, देखो वी बी कैसे निकला, अंडर रूट फोर, फोर का रूट क्या होता है 2, और रूट का आर जी अंडर रूट आर जी रह जाएगा, तो वी बी हो जाएगा 2 अंडर रूट आर जी। तो अगर आपने वर्टिकल सर्कुलर मोशन पॉइंट मास का अच्छे से सीखा है तो टोटल एनर्जी अभी लगाते आ जाती थी आपको, अभी मेरे साथ ही कर लेते थे, और बहुत लोगों ने किया भी होगा। चलो ठीक है, नहीं किया तो देख लेना अभी और सीख लेना वापस से। तो ये था वेलोसिटी एट लोअर मोस्ट पॉइंट बी, क्या निकली हमारी 2 अंडर रूट आर जी। और ये जो हमारा पॉइंट मास के केस में जो वी बी है मैक्सिमम है, इसमें भी मैक्सिमम है ये। इसका मतलब क्या है, ये वी बी 2 अंडर रूट आर जी आ रही, तो इसका मतलब ये है कि हमको इतनी स्पीड देनी पड़ेगी ताकि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुंच जाए। रुको, अरे ये ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ पहुंच जाए, कुछ यहाँ से यहाँ पहुंच जाए। क्या है ये वी बी 2 अंडर रूट आर जी मीटर पर सेकेंड, क्या है ये इतनी स्पीड है देनी पड़ेंगे हमको ऑब्जेक्ट को कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुंच जाए, और फिर यहाँ पहुंच गया तो ये अपने आप वेलोसिटी, ये अपना आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर देता, क्योंकि ये बोला है ना ए पॉइंट पे v इक्वल 0 भी रहा तो भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है। तो ये था उसका कंसेप्ट। ओके, अभी नेक्स्ट इसमें बढ़ते हैं। देखो मैं क्लियर बोल दे रहा हूँ, इसकी जो है मैं इसका भी मैंने पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी सब गिवन दे के रखा है। अब आपको ये जो सम है घर पे ट्राई करना है, डेरिवेशन। वेलोसिटी ऑफ एन रॉड इज हॉरिजॉन्टल, जब रॉड हॉरिजॉन्टल रहेगा तो क्या, वैसे ही पॉइंट मास जब मिडल पे था यानी हॉरिजॉन्टल पे, सेम कंपेयर करते जाओ। पॉइंट मास आ गया तो ये कुछ भी नहीं है तुम्हारे सामने। पोटेंशियल एनर्जी सी, देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एम जी एच, समझो ये ग्राउंड पोजीशन है, तो ग्राउंड पोजीशन से इतना सी यहाँ तक ही है यानी आर डिस्टेंस हुआ। दूसरा केस देखो, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी सी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी हमको निकालनी है इसकी, कि कितनी वेलोसिटी दे कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से ए तक पहुंच जाए, वो सब वो निकालेंगे अपन। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बी जीरो में बताया क्यों, क्योंकि वो ग्राउंड पोजीशन पे है। ओके, काइनेटिक एनर्जी बी हाफ एम वी बी स्क्वायर, ये हाफ एम वी बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी बी है, और वी बी हमने अभी निकाला, क्या आया था 2 अंडर रूट आर जी। तो देखो मैं यहां तक गिवन दे दे रहा हूं, ये पूरा गिवन तो आपको मिल ही गया है। अब क्या करना है, टोटल एनर्जी एट बी इक्वल टोटल एनर्जी एट सी, क्योंकि टोटल एनर्जी सेम होती है, यानी क्या पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट सी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट सी। तो अब फॉर्मूला लगा दो, कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ गया। तो कमेंट करके बताना कि क्या आंसर आता है, और बराबर बताना, उसका एक्सप्लेनेशन भी बताना कैसा आया। ठीक है, फिर ये देखो, सो बाय यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन वी गेट, हमको आंसर डायरेक्ट ये मिलता है। देखो ये आंसर आना चाहिए आपका, ये आंसर आ गया, मतलब समझ जाओ राइट है आपका, ये 2 अंडर रूट आर जी आना चाहिए आपका आंसर, अंडर रूट 2 आर जी, सॉरी 2 अंडर रूट आर जी तो उसका है वी बी मैक्सिमम का, और ये सबसे मिनिमम स्पीड, ये मिनिमम नहीं है, ये गलत है, ये मिनिमम मत बोलो इसको, ये वी सी स्पीड है बस, वी एट हॉरिजॉन्टल, यानी जब वेलोसिटी व्हेन हॉरिजॉन्टल इज व्हेन रॉड इज हॉरिजॉन्टल, सॉरी। चलो ये भी समझ गया होगा अभी, मतलब ये समझा नहीं, ये आपको निकालना है, मैंने अभी बी का बताया ना वैसा। ओके, नाउ स्पीयर ऑफ डेथ,
क्या होता है स्पीयर ऑफ डेथ? मृत्यु गोल तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया है, पर ये भी नहीं समझाऊंगा। ये अभी देखा, ये फोटो से समझ गया होगा कि ऐसा कुछ सर्कल होता है, स्पीयर होता है, उसके अंदर जो स्टंट मैन होते हैं उसके अंदर स्टंट करते हैं, उसको ये बोलते हैं हम स्पीयर ऑफ डेथ। अब ये स्पीयर ऑफ डेथ का भी बहुत बड़े डेरिवेशन है, लेकिन अब हमारी बुक में हमको नहीं दिया है, वो अच्छा है, लेकिन वो भी निकाल सकते हैं अपन। बस इसमें जो टेंशन की जगह नॉर्मल लगाना है हमको। देखो क्या डेफिनेशन, स्पीयर ऑफ डेथ इज अ पॉपुलर शो इन सर्कल्स ड्यूरिंग दिस टू व्हीलर राइडर अंडरगो राउंड इनसाइड द होलोस्फीयर। वही बोला जैसे टू व्हीलर राइडर जो है वो राउंड मारते रहते होलोस्फीयर के अंदर। द डायनामिक ऑफ दिस वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज सेम एज दैट ऑफ पॉइंट मास टाइड टू स्ट्रिंग। सेम हो रहा, बस टेंशन की जगह नॉर्मल लगाना है आपको, क्योंकि नॉर्मल इसलिए लग रहा है कि देखो ना ये कांटेक्ट में है ना ये स्पीयर के सरफेस को, तो नॉर्मल लगेंगी ना। याद रखा करो कंसेप्ट। देखो ये कुछ ऐसा घूमेगा, ये ऐसे स्टंटमैन स्टंट करते रहते। यहाँ पे कोई खड़ा रह जाता खंबे के पास और वो बहुत रिस्की रहता, घर पे ट्राई मत करने। ओके चलो नेक्स्ट स्लाइड में, घर पे वैसे भी ट्राई नहीं करूंगे आप। नेक्स्ट इसमें पढ़ते हैं अभी। तो नेक्स्ट है व्हीकल एट द टॉप ऑफ कॉन्वेक्स ओवर द ब्रिज, यानी कुछ केस ऐसा है। पहले थोड़ा सा समझा देता कि ये जो है ये ब्रिज है ऐसा कॉन्वेक्स शेप में। ऐसा पूरा ब्रिज है और यहाँ पे व्हीकल है। तो हमको व्हीकल की स्पीड निकालनी है, और वो व्हीकल की कितनी स्पीड होनी चाहिए कि व्हीकल ये रास्ते को छोड़ दे और ऐसा गिर जाए, हवा में रहे यानी। समझा मतलब? रुको बताता हूँ। ये हमको स्पीड निकालनी है व्हीकल की, और वो कौन सी निकालनी है कि हमको ऐसी स्पीड निकालनी है कि ये जो व्हीकल है ये उसके सरफेस को छोड़ दे, ये जो रोड का सरफेस है छोड़ दे, और ये ऐसा जोर से घूमे। जैसे पिक्चर में कैसा बताते हैं कि अगर कोई ऐसा स्लोप आता है, और धूम पिक्चर देखी तुमके सबने, तो ये धूम पिक्चर में अगर कोई ऐसा स्लोप आता है, गाड़ी है तो ऐसी गाड़ी उड़ने लग जाती है, ऐसी उड़ के ऐसी लैंड करती। ये पिक्चर में बहुत देखा हूँ। यानी उस वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी दी थी कि वो उड़ने लग गई, यानी सरफेस को छोड़ दिया उसने, और वो हवा में, और कुछ ही सेकंड के लिए हवा में रहती, फिर वापस से नीचे आ जाती। तो वही वेलोसिटी निकालनी है कि वो सरफेस को छोड़ दे और हवा में आ जाए वो। तो कितनी लगेंगी वो देखते हैं। कंसिडर द व्हीकल ऑफ मास m इज एट टॉप ऑफ कॉन्वेक्स ओवर द ब्रिज। ये देखो ऐसे ही है। फोर्स एक्टिंग ऑन अ व्हीकल, हाँ देखो सबसे पहले ये रोड सरफेस के कांटेक्ट में, अभी ये कांटेक्ट में जस्ट, तो इस पे नॉर्मल लग रही है। फिर इसमें नीचे mg लग रही है, अभी कितने बार बताया mg हमेशा नीचे लगती है, और ये सेंटर है यहाँ पे r डिस्टेंस दूरी पर है जो हमारी व्हीकल है। ये देखो वेट mg और फोर्स नॉर्मल रिएक्शन, द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू फोर्स मस्ट बी नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो ये भी बताया बहुत बार कि ये एक सर्कल है, अगर यहाँ पे एक फोर्स लग रही है, तो यहाँ पे अगर एक ही फोर्स लग रही है सेंटर के डायरेक्शन में और रेडियस के अलोंग है, तो इसको बिंदास सेंट्रीपिटल फोर्स ले लो। पर अगर कोई यहाँ दो फोर्स है तो मैंने बोला था कि और अपोजिट है, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो हेल्प करता है सर्कुलर मोशन करने में, यानी इनका जो रिजल्टेंट है वो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। ये सब बढ़ाया है मैंने रोटेशनल डायनामिक्स के पार्ट 3 देख लो, जिसमें मैंने सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सिखाया है।
ओके, अकॉर्डिंग टू फिगर mg माइनस एन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, ये वही उनका रिजल्टेंट यानी mg माइनस एन इक्वल एम वी स्क्वायर बाय आर, वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाता है। एम वी स्क्वायर बाय आर क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। चलो नेक्स्ट इसमें देखो, नेक्स्ट करते हैं एट सम पर्टिकुलर पॉइंट नॉर्मल एन बिकम जीरो। अब वही बोला है हमने, देखो कि ये जब ये कुछ ऐसी स्पीड से जा रही है कि अपना कांटेक्ट छोड़ दे, यानी रोड जो ये रोड का जो सरफेस है उससे कांटेक्ट छोड़ दे। और कांटेक्ट छोड़ना मतलब क्या? कांटेक्ट रहता जो भी नॉर्मल रहता, और कांटेक्ट छोड़ दिया मतलब क्या? मतलब नॉर्मल जीरो हो गया। यही बता रहा था मैं कि अगर कांटेक्ट छोड़ दिया यानी नॉर्मल जीरो हो गया, यानी अब नॉर्मल के हम इसको काट देंगे तो देखो क्या बचेगा, यहाँ से m कट हो जाएगा, यहाँ से m कट हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? वी स्क्वायर इक्वल आर जी, यानी v इक्वल अंडर रूट आर जी। ये देखो देयरफॉर v इक्वल अंडर रूट आर जी। ये v इक्वल अंडर रूट आर जी है क्या? तो ये ऐसी स्पीड है जिसमें अगर ये स्पीड से व्हीकल जाती है तो वो अपने रोड सरफेस के कांटेक्ट को छोड़ देगा और हवा में रहेगा कुछ सेकंड के लिए, हमेशा हवा में नहीं रहेगा। या फिर अगर अपने